केदारनाथ यात्रा को लेकर पुलिस इस समय पूरे तरीके से अलर्ट मोड में है। हूटर बजाकर ओवरटेक करने वाली गाड़ी को सीज किया गया। ध्वनि प्रदूषण फैलाने वालों पर भी ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है। सीतापुर सोनप्रयाग मार्ग पर नियम तोड़ने वाले वाहन को पकड़ा गया है। चारधाम सीजन में अनुशासन भंग करने वालों पर पैनी नजर है प्रशासनिक अधिकारियों की। पुलिस की तस्वीरें आपके सामने। तस्वीरों में आप देख सकते हैं गाड़ी जिस पर विधायक लिखा हुआ है। हूटर बजाकर ये गाड़ी जब यहाँ पर नियम तोड़ती हुई दिखाई दी तो पुलिस की ओर से इस गाड़ी को सीज कर लिया गया है। तो केदारनाथ यात्रा में जहां एक और हर दिन देश भर से हजारों श्रद्धालु बाबा के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं, वहीं कुछ लोग यात्रा अनुशासन को तोड़कर अन्य यात्रियों को परेशान कर रहे हैं। इस बीच ऐसे वाहन जो हूटर का गलत इस्तेमाल कर ध्वनि प्रदूषण फैला रहे हैं और यात्रियों की सुरक्षा से खिलवाड़ कर रहे हैं, उन्हें चिन्हित कर कार्रवाई की जा रही है। आईएमए देहरादून की पासिंग आउट परेड देश को मिले 419 नए सैन्य अफसर। 9 मित्र देशों के 32 जेंटलमैन कैडेट्स भी पास आउट। कुल 451 जेंटलमैन कैडेट्स ने देश सेवा की शपथ ली है। आईएमए देहरादून की पासिंग आउट परेड में देश की सेना को 419 जाबाज अफसर मिल गए हैं। हमारे देश के साथ ही 9 मित्र देशों के 32 जेंटलमैन कैडेट भी पास आउट हुए हैं और ये भविष्य में अपने देश की सेनाओं की कमान संभालेंगे। इस तरह विदेशी कैडेट्स को मिलाकर भारतीय सैन्य अकादमी से इस बार पास आउट होने वाले जेंटलमैन कैडेट्स की कुल संख्या 451 रही। तो तस्वीरें आपके सामने हैं और कैडेट अवार्ड जो मिले हैं उसके बारे में भी आपको जानकारी दे देते हैं। कैडेट अवार्ड जो दिए गए हैं, कपिल टीएस सिल्वर कैडेट अवार्ड इन्हें दिया गया है। इसके साथ ही आकाश भदौरिया जिन्हें टीजी सिल्वर मिला है और साथ ही केरन कंपनी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बैनर को लेकर भी जो अवार्ड है। आपको ये जानकारी दे दें कि अनिल नेहरा स्वॉर्ड ऑफ ऑनर ऑफ सिल्वर मेडल। इसके अलावा ये जो नाम है आपकी टीवी स्क्रीन पर, रोनित रंजन को गोल्ड मेडल मिला है। बात करेंगे केदारनाथ धाम की, जहां पर आस्था का महासैलाब उमड़ रहा है। बाबा केदार के दरबार में भक्तों की अपार भीड़ लग चुकी है। अगर बात सिर्फ और सिर्फ 42 दिन की करें तो 10 लाख श्रद्धालु यहां पर पहुंच चुके हैं। केदारनाथ धाम बाबा केदारनाथ के दर्शन को अपार भीड़ उमड़ रही है। चारधाम यात्रा में एक नया रिकॉर्ड अब स्थापित हो चुका है। तो केदारनाथ धाम की 2025 की यात्रा इस बार एक नया इतिहास रच रही है। यात्रा के केवल 42 दिनों में ही 10 लाख से ज्यादा श्रद्धालु बाबा केदार के दर्शन कर चुके हैं। तमाम मौसम संबंधी कठिनाइयों के बावजूद श्रद्धालुओं का उत्साह थमने का नाम नहीं ले रहा। ये संख्या पिछले सभी वर्षों के मुकाबले अब तक की सबसे ज्यादा बताई जा रही है। बाबा केदारनाथ के कपाट इस साल 2 मई को श्रद्धालुओं के लिए खोले गए थे और तभी से लगातार भक्तों का सैलाब यहां पर उमड़ रहा है। प्रतिदिन हजारों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए धाम में पहुंच रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं और देखिए लगातार बढ़ती संख्या, लेकिन बावजूद उसके किसी भी तरीके की अगर कोई अव्यवस्था सामने नहीं आ रही है तो सरकार की ओर से जो तैयारी की गई है वो काबिले तारीफ है। इसी बात को दर्शा रही है। कई बिंदुओं में आपको समझाते हैं सरकार की ओर से किस तरीके से जो तैयारी थी वो की गई थी। 3 चरणों में सरकार ने इस बार चारधाम यात्रा की तैयारी की थी। सबसे पहले चरण की अगर बात करें तो उसमें स्वास्थ्य, लोगों के रुकने, टोकन और भीड़ को नियंत्रित करने को लेकर जो प्लान बनाए गए थे वो आता है और दूसरे में जो लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, उनके द्वारा किस तरीके से जो यहाँ पर जो यात्री पहुँच रहे हैं उनकी मदद की जा रही है या फिर किस तरीके से वो अपनी आय का जो साधन है वो बढ़ा रहे हैं, चाहे उसमें वोकल फॉर लोकल का नाम शामिल किया जाए या फिर बाकी जो सेवाएं हैं ट्रैफिक को लेकर उनका जिक्र किया जाए। इसको लेकर व्यवस्था की गई थी जिसमें टोकन की व्यवस्था भी थी। वहीं तीसरे अगर चरण की हम बात करें, तीसरे चरण में रखा गया था कि किस तरीके से जो यात्री है उन्हें गेटवे के थ्रू जाने देना है, यानी कि पहले टोकन के जरिए जो है यात्री आगे बढ़ेंगे और उसके बाद अगर भीड़ बढ़ती है तो उसे कंट्रोल करने के लिए जगह जगह पर चौकियां बनाई गई है। और नैनीताल के कैंची धाम मंदिर में 15 जून को भव्य मेले का आयोजन होने जा रहा है। कैंची धाम को रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया। पुलिस और प्रशासनिक तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं। उम्मीद ये जताई जा रही है कि इस साल श्रद्धालुओं की भारी संख्या पिछले साल के रिकॉर्ड को तोड़ सकती है, जिसको देखते हुए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं।
मेले के दौरान श्रद्धालुओं को शटल सेवा से कैंची धाम पहुंचाया जाएगा। हल्द्वानी, भीमताल, नैनीबैंड, भवाली, नैनीताल और गर्म पानी से शटल सेवा चलाई जाएगी। भवाली से आगे सभी दोपहिया वाहन प्रतिबंधित रहेंगे। बुजुर्ग, बीमार और दिव्यांग के लिए 2 अतिरिक्त शटल सेवा लगाई गई है जो उन्हें मंदिर के गेट तक पहुंचाएगी। तो यहाँ पर भीड़ को नियंत्रित करने के लिए ये कुछ कदम उठाए गए हैं, जिसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है, दोपहिया वाहनों को रोक दिया जाएगा और शटल सेवा के जरिए यहाँ पर धाम पर लोग पहुंचेंगे। शटल सेवा के जरिए जो लोग धाम पर पहुंचेंगे, ऐसे में एक निर्धारित संख्या जो है रहेगी, जिसके बाद वो दर्शन करेंगे। तो दूसरी शटल सेवा जो है वो शुरू हो जाएगी। इससे होगा क्या, क्योंकि अभी देखिए इतने व्यापक तरीके से यहाँ पर किसी प्रकार की 4 लेन नहीं है, जो मामूली रास्ता है, एक नॉर्मल सी सड़क है। ऐसे में ये जरूरी हो जाता है कि यहाँ पर एक रणनीति के साथ जो ट्रैफिक व्यवस्था है उसको लेकर एक रणनीति बनाई जाए, और इसी रणनीति पर काफी समय से जो अधिकारी है, प्रशासनिक अधिकारियों की हम बात कर लें तो वो काम कर रहे थे। और इसके बाद मेले से कुछ दिन पहले ही जो नियमावली है वो सामने आ गई थी। 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं धाम को किस तरीके से सजाया गया है, और कल भव्य मेले का आयोजन होने जा रहा है। प्रसाद को लेकर भी विशेष तैयारी यहाँ पर की गई है, और प्रसाद में मालपुआ के साथ पैक्ड जो सब्जी है वो आपको पैकेज तरीके से दी जाएगी, यानी कि एक पैकेट में दी जाएगी। पैकेज ये पूरा प्रसाद इस बार का रहने वाला है, और इसी को लेकर जो एक समय सारणी है वो भी निर्धारित की गई है। सुबह से लेकर रात 9 बजे तक आपको ये प्रसाद मिलेगा। 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 15 जून का इंतजार है श्रद्धालुओं को, जब यहाँ पर श्रद्धा का सैलाब उमड़ पड़ेगा। तो तस्वीरें आपके सामने हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, पहली तस्वीर वो जो कैंची धाम को सजाया गया है और साथ ही रंग बिरंगी लाइट्स यहाँ पर लगाई गई है। दूसरी तस्वीर आप देखिए, क्योंकि भव्य मेला यहाँ पर लगने जा रहा है, ऐसे में जो श्रद्धालुओं की संख्या है, दिन में जो तस्वीरें हैं वो निकलकर सामने आ रही है, वो हम आपको दिखा रहे हैं कैंची धाम की। और देखिए जो तैयारियां हैं मुकम्मल की जा चुकी है। अब जो तैयारियां की गई है जमीनी स्तर पर कल किस तरीके से देखी जाती है। वीकेंड की अगर बात करें तो पिछले हफ्ते आपने देखा था किस तरीके से 2 से 3 घंटे का जो सफर है वो 7 से 8 घंटे में पूरा हो रहा था, जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। और ये जो प्लान बनाया गया है सिर्फ और सिर्फ कैंची धाम के लिए नहीं, बल्कि कैंची धाम से आगे जो लोग जाते हैं, जिनकी जो मंजिल है आगे है, उनके लिए भी बनाया गया है। खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता समीर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो समीर के पास चलते हैं। समीर, सबसे पहले ट्रैफिक को लेकर क्या रूट प्लान यहाँ पर बनाया गया है? कैंची धाम से जो आगे जाने वाले लोग हैं, जिनकी जो मंजिल है आगे है, उनको लेकर क्या कुछ निर्देश जारी किए गए हैं? कैंची धाम 15 जून कैंची धाम का स्थापना दिवस है और इसको बड़े भव्य तरीके से मनाया जा रहा है। और हर वर्ष की तरह इस बार भी जो भक्त हैं वो कैंची धाम के लिए और प्रसाद पाने के लिए, और इस अनुमान लगाया जा रहा है कि श्रद्धालुओं की संख्या 1.5 लाख से 2 लाख के बीच रहेगी, जिसको लेकर पूरी जो तैयारियां हैं वो प्रशासन और पुलिस और ट्रैफिक की खास देखिए और के मुकाबले ली गई है, क्योंकि इस बार कोई भी वाहन जो है वो कैंची धाम के लिए नहीं जाएगा। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।